वही बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस सीईसी की बड़ी बैठक आज। लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। दरअसल ये संभावना कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। रायबरेली से प्रियंका के नाम पर मोहर लग सकती है। अमेठी की बात करें तो अमेठी से राहुल गांधी का नाम फाइनल हो सकता है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। सोनिया राहुल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। देखिए सीईसी की ये बैठक और इसमें जो नाम है वो फाइनल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। कांग्रेस में मंथन। अमेठी से राहुल, रायबरेली से बहन। राहुल प्रियंका की सीट हो गई फाइनल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों का भी ऐलान हो रहा है। कांग्रेस भी जल्द अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीटें रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी की बातें सामने आ रही है। रायबरेली से दशकों तक सांसद रहने वाली सोनिया गांधी ने अब राज्यसभा का रुख कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी ने अपील की है कि प्रियंका के चुनावी डेब्यू के लिए रायबरेली को चुना जाए। वहीं कांग्रेस की पुश्तैनी सीट अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं। हालांकि इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें मिली है। इन 17 सीटों में रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। देखिए, रायबरेली और अमेठी ये गढ़ नहीं, घर है नेहरू गांधी परिवार का। और यहाँ से फिरोज गांधी जी से लेकर के सोनिया गांधी जी तक हम उनको अपने घर का, परिवार का सदस्य मानकर, अपने बड़े बुजुर्ग मान करके यहाँ पर उनको जिताते आए हैं। रायबरेली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को हम लोग मिनिमम 5 लाख से ज्यादा वोटों से के अंतर से जिता करके भेजेंगे। रायबरेली पहली बार कांग्रेस परिवार के किसी सदस्य के लिए डेब्यू सीट नहीं है। कांग्रेस की खानदानी सीट माने जाने वाली रायबरेली से ही कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जीत दर्ज करती रही हैं। 2004 में सोनिया ने यहां से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मोदी लहर में भी रायबरेली यूपी की 80 सीटों में से एक अकेली ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस को जीत मिली और सोनिया गांधी सांसद बनी थी। सोनिया गांधी का 20 साल से साथ देती आ रही रायबरेली से भी प्रियंका की उम्मीदवारी का अनुमान लगाया जा रहा है। रायबरेली के नुक्कड़ चौराहों पर प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस कमेटी की भी अपील है कि उन्हें यहां से चुनाव लड़ाया जाए। प्रियंका जी आएगी तो आंधी आएगी कांग्रेस की। प्रियंका जी की मांग है और हमारे आदमी दिल्ली गए हुए हैं, प्रियंका जी के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्रियंका जी आइए और चुनाव लड़िए, क्योंकि ये सीट गांधी परिवार की है और 1952 से लेकर आज तक हमेशा गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य यहाँ चुनाव लड़ता रहा। और जब उत्तर प्रदेश में कोई सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई तो रायबरेली की सीट जीती। रायबरेली हमेशा कांग्रेस की जो है गांधी परिवार के साथ जुड़ी रही, आज भी है। लोकसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है। बैठक में कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। इन 17 सीटों में से एक सीट है अमेठी। सोनिया ने अपने राज्यसभा जाने के फैसले के बाद रायबरेली और अमेठी के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अमेठी को कांग्रेस का परिवार बताते हुए वहां के लोगों का धन्यवाद किया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेठी की जनता के नाम लिखे पत्र में सोनिया ने पहले ही गांधी परिवार से ही उम्मीदवार होने के संकेत दे दिए थे। राहुल गांधी ने भी अपना चुनावी डेब्यू अमेठी सीट से किया था। इसके बाद उन्होंने यहां 2009 और 2014 में भी जीत दर्ज की। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन्हें 50,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया था। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी से स्मृति ईरानी पर पूरा भरोसा दिखाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर भी अभी कोई नाम साफ नहीं है। सीईसी की बैठक में ही प्रत्याशी का नाम साफ होगा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी से मांग की है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल इस बार वायनाड के साथ ही यूपी की अपनी पुरानी सीट अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में देरी को कांग्रेस की हार का कारण बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा।
मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी मीटिंग में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केंद्रीय समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद ही दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर और सोनिया गांधी का अमेठी और रायबरेली के लिए लिखा गया खत कहीं न कहीं इशारा है कि कांग्रेस की दो ऐसी सीटें जहां से गांधी परिवार ने 3 पीढ़ियों में जीत दर्ज की है, वहां गांधी सरनेम का जादू चलेगा या नहीं। सब लोग खड़े हैं, पूरा परिवार हमारा, पूरा रायबरेली पूरी तरह से खड़ा प्रियंका गांधी। तो ये थे रायबरेली के जो युवा कार्यकर्ता और समर्थक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा और निश्चित ही कांग्रेस एक बार फिर रायबरेली में कायम रहेगी। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता आलोक अमेठी से और साथ ही साथ अमरेश रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। देखिए, जिस तरीके से अमेठी को लेकर लगातार हलचलें और आज सीईसी की बड़ी बैठक होनी है, तमाम दिग्गज चेहरे कांग्रेस की तरफ से नजर आने वाले हैं यहां पर। ऐसे में जिस तरीके से अमेठी को लेकर लगातार जिक्र होता रहा है, राहुल गांधी की दावेदारी यहां पर और खासतौर पर स्मृति ईरानी का जो हाल ही में जो बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यह हताशा दिखाता है, संकेत दे रहा है हार के, क्योंकि इतना मंथन करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जो रायबरेली और अमेठी जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट है और यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका को जो जिस तरह से नाम आ रहा है और लोगों के अंदर लोग यहाँ से मांग भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका को यहाँ लाया जाए और जिसको लेकर भाजपा भी उत्सुकता दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी ने भी कटाक्ष किया है राहुल गांधी के ऊपर कि अगर जो नाम है वो जल्दी से जल्द सामने आया और यहाँ का जो मुकाबला होगा दिलचस्प होगा। बिल्कुल आलोक, अमरेश में हमारे साथ लगातार बने हुए रायबरेली से। अमरेश, सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से चुनी जा गई हैं और ऐसे में 2004 से लेकर अभी तक वो यहां पर इसी सीट से लड़ती आई हैं और अब क्योंकि राज्यसभा का रुख उन्होंने कर लिया है, ऐसे में प्रियंका गांधी के नाम को लेकर की हलचल तेज है। तो फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि आज सीईसी की बड़ी बैठक है? आज इस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें माना जा रहा है कि जो है राहुल और प्रियंका के बारे में आज चर्चा होगी और तय भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। जिस तरह से वहां दिल्ली में भी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं रायबरेली और अमेठी के, और रायबरेली में प्रियंका की मांग को लेकर के शहर के अंदर होल्डिंग लगाई गई है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि सोनिया गांधी ने जो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और राज्यसभा में चली गई है। बिल्कुल अमरेश, आलोक भी अमेठी से हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर भी राहुल गांधी पहुंचे थे अमेठी और वहां की जो स्थिति देखने को मिली थी, जो क्रेज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था, लेकिन इसके इतर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आए थे और उसी दौरान स्मृति ईरानी ने भी तमाम चीजों को लेकर तंज कसा था। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी अमेठी से निकली थी, कांग्रेसियों में कुछ उत्साह दिखाई दिया था, लेकिन जो लोग हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लोगों के बीच में जो मिल रही है, सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, उसका लाभ ले रहे हैं लोग और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है कि जो अमेठी में राहुल गांधी के जो लोग हैं, उत्साह जो उनके कांग्रेसी हैं वो उत्साह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका उत्साह उतना नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आलोक, अमरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। अमरेश, देखिए रायबरेली की सीट की अगर बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती इस सीट को लेकर होने वाली है, क्योंकि पुश्तैनी सीटों में से कांग्रेस की है और ऐसे में एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा करना, क्योंकि देखिए केवल महज कांग्रेस